ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी भक्त सोमवार का व्रत रखता है उनकी मनोकामनाएं देवाधिदेव महादेव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ का, गणपति गजानन महाराज का पंचोपचार षोडशोपचार जैसे आपके पास सामग्री उपलब्ध है पूजन करें, व्रत रखें और व्रत कथा का श्रवण करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उन्हें धन ऐश्वर्य की कोई घर में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत दुखी थे क्योंकि उनके घर में कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते थे। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर के भगवान गौरी शंकर की पूजा किया करते थे। उनके भक्तिभाव से दयामयी माता पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देख करके उन्होंने शंकर जी भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना की, विनती की कि हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है, कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण करें। तो दयालु पार्वती जी की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही भरता है, उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। यदि आप किसान हैं, खेत में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप इमली का बीज बोते हैं, इमली की प्रवृत्ति जो है खट्टी होती है, खटास की प्रकृति होती है, तो आपको खट्टे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप खेत में मीठे बेर की प्रकृति, मीठा बेर बोएंगे, उसकी प्रकृति मिठास वाली होती है, तो मीठे फलों की प्राप्ति होती है। और वहीं यदि आप खेत में कड़वे करेले की फसल बोएंगे, उसकी प्रकृति कड़वाहट वाली होती है, तो आपको कड़वे फलों की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कर्म क्षेत्र है। जैसा कर्म करता है मनुष्य, प्राणी, उसको वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। तो इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर भगवान ने माता पार्वती से जो है कहा, तो माँ पार्वती निराश हो गई और उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह जारी रखा। कहा कि उस साहूकार को पुत्र देने को आप तैयार नहीं हैं, पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है, इसलिए यदि आप कहती हैं तो मैं इसे पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। और संयोग से नगर सेठ भी गौरी और शंकर भगवान का संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब ओर से खुशियां मनाई गई, नगर सेठ को बधाइयां दी गई। लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है, उसके बाद काल इसे मुझे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ जी ने सोमवार का व्रत और भगवान शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया और वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा, फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। तो नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। उसने अपने साले को बुलवा करके आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर के पुत्र सहित काशी के लिए प्रस्थान करे और रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी पहुंच करके सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान हुई। हर जगह वे गांव में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देकर के दीन दुखियों को संतुष्ट करते हुए इसी प्रकार वह काशी जी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात भी आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले बहुत डरे हुए थे। उनका लड़का जो है एक आंख से काना था और उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। उन्हें डर था कि यदि हम बारात के समय जो है इसे कहीं देख लेंगे तो वह लड़की मना कर सकती है। इसलिए गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप में गुण की चर्चा का पता लगा, तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक यदि लड़का
दूल्हा बना रहेगा तो उन दोनों को बहुत सारा धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। तो नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। दोनों मामा भांजे तैयार हो गए। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की और उसे इतना सुंदर वर मिला। जब जे सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुंदरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर के नगर सेठ का एक पुत्र हूँ और विद्याध्ययन के लिए काशी जी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है एक आंख से, और राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय उस राजा के लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ पुत्र काशी जाकर के पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का कार्य जारी रखा। अब जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी उन्होंने यज्ञ आदि रखा था। और तभी उस लड़के ने बोला कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा ठीक है तुम अंदर जाकर के कमरे में सो जाओ। और थोड़ी देर बाद मामा पूजन करने यज्ञ करने लगी तो कुछ समय बाद उस लड़के के प्राण उड़ गए। और जब मामा अंदर आकर के देखने आए तो उन्होंने देखा कि वह तो मृत है। वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने सोचा कि यदि मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, तो वह जो है पूजन में विघ्न पड़ जाएगा और ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। इसलिए उसने धैर्य धारण करके समस्त कार्य निपटाया, यज्ञ आदि पूर्ण किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद वह अंदर आया और उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसे सुनकर के सभी के हृदय विदीर्ण होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से भगवान शंकर और गौरी माता गुजर रहे थे, निकल रहे थे। तो गौरी मैया के कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा। उन्होंने वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से देखा, भर गया उनका हृदय। तो सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे इस बालक को पुनः जीवन प्रदान करें, अन्यथा इसके माता पिता जो है अपना प्राण त्याग देंगे। तो शंकर भगवान को माता पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता पुत्र पुनः जीवित हो गया और उसकी शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए चल दिए। रास्ते में पहले की तरह वह दान दक्षिणा देते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या का विवाह उस लड़के के साथ हुआ था। तो सास ससुर ने उसे पहचान लिया, अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गए। सो मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाई को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। पहले उसके मामा ने कहा मैं तुम्हारी खबर करके आता हूं कि जब माता पिता छत पर बैठे थे तो जो है वह मामा ने बोला कि आपका लड़का आ गया है, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका लड़का अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर के आ रहा है। तो तब जो है उन्होंने विश्वास किया और उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना वह ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा उनका प्रण था। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। वहां जाकर माँ बाप के साथ पत्नी चरण स्पर्श की। पुत्र और पुत्र वधू को देख करके नगर सेठ और सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। सब ने मिलकर के उत्सव बनाया और उनके घर में सुख समृद्धि भगवान भोलेनाथ की कृपा से होने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं, कथा जरूर श्रवण करें। कथा के बाद आरती करें, आरती शीतलीकरण करें, भगवान को नैवेद्य प्रसाद भोग अर्पित करें और प्रसाद सब में वितरित करें। चलिए भगवान भोलेनाथ की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। त्रिगुणारूप निरखते, तीनों रूप निरखते,
त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, बोले बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, बोले चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमायति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत, हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय माता दी।